एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे कि किसी भी महिला का संपत्ति पर क्या अधिकार होता है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट डाला था फेसबुक के ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटे और बेटी श्वेता नंदा बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच बराबर बराबर बांट देंगे। तो कुछ लोगों ने उस पोस्ट पर कमेंट किया कि श्वेता बच्चन को ये प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है, या उनका इस पर कोई हक नहीं बनता, ये सारी प्रॉपर्टी अभिषेक बच्चन को जानी चाहिए। हमारे समाज में आज भी ज्यादातर लोगों की मानसिकता यही है कि महिलाओं को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, या उनका अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। उनका अधिकार अगर होता है तो वो सिर्फ अपने पति की संपत्ति पर हो सकता है, इसके अलावा उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि क्योंकि पिता ने अपनी बेटी को शादी पर इतना दहेज दे दिया है, शादी पर इतना खर्च कर दिया है, कि अब उनका उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता। हालांकि ये सोच बिल्कुल गलत है कि किसी भी महिला का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार तभी खत्म हो जाता है जबकि उसकी शादी हो जाती है। महिलाएं जिंदगी भर इसी कश्मकश में रहती है कि उनका घर आखिर कौन सा है, उनकी कौन सी संपत्ति है जिस पर उनका अधिकार बनता है, क्योंकि वो बचपन से यही सुनते आई हैं कि उन्हें पराये घर जाना है, और पराया घर पति का घर, जिस घर पे जाकर उनको ये सुनने को मिलता है कि वो पराये घर से आई हैं, ये उनका अपना घर नहीं है। और महिलाएं यही सोचती हैं कि आखिर उनका घर कौन सा है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा घर उनका है, किस संपत्ति पर उनका अधिकार बनता है। भारत में प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर धर्म के लिए ज्यादातर अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। आज हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की, कि ये हिंदू महिलाओं को क्या अधिकार देता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें 2005 में अमेंडमेंट हुई और महिलाओं को अधिकार दिया गया। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जिसमें कहा गया कि हर महिला का अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि उनके भाइयों का या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों का। यानी कि अब हर भारतीय महिला के पास अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हक होता है। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति पिता ने खुद से कमाई हुई है, खुद की कमाई हुई संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति नहीं है, तो वो पिता की इच्छा है कि वो किसको देना चाहे, उसमें महिला ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकती। अगर वो चाहते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे सकते हैं, और चाहते हैं तो अपने बेटे को दे सकते हैं, या बराबर बराबर बांट सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति से किसी भी महिला को बेदखल नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टीज को दो तरीके की प्रॉपर्टीज में बांटा गया है, एक होती है पैतृक संपत्ति, एक होती है खुद की कमाई हुई संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, पिछली 4 जनरेशन से हमें पास ऑन होती रही है, यानी कि हमारे दादाजी या परदादाजी के ने हमें आगे पास ऑन की होती है, वो होती है पैतृक संपत्ति। और इसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक होता है। और खुद की कमाई हुई संपत्ति जो होती है, वो जिस व्यक्ति ने वो कमाई है उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी विल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अगर कोई संपत्ति बिना कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की विल किए बिना खत्म हो जाता है, तो उसको भी बराबर बराबर बांट दिया जाता है। मान लीजिए कोई संपत्ति आपके पिता ने अपने पैसों से बनाई थी, खुद की अर्जित की हुई थी, और वो बिना विल किए मर जाते हैं, तो उस संपत्ति को बराबर बराबर से बांट दिया जाता है। तो किसी भी महिला को अपने पिता की संपत्ति में पूरा हक मिलता है। इसके अलावा अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उसमें भी उसको पूरा बराबर का हक मिलता है। अगर किसी महिला के पति की डेथ हो गई तो उस महिला के पति की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उनके बच्चों में, उनकी बीवी में और माता पिता में बराबर बांट दी जाती है। इसके अलावा अगर पति की डेथ हो जाती है तो पति की जो पैतृक संपत्ति में हक था वो हिस्सा भी उनके बीवी या बच्चों को दे दिया जाता है। अगर पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है तो पति की प्रॉपर्टीज पर पत्नी का कोई हक नहीं रह जाता। हालांकि बच्चों का हक पिता की प्रॉपर्टी पर बना रहता है, चाहे माता पिता के बीच तलाक हो गया हो। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी शादी अमान्य होती है, और इसी कारण पति की प्रॉपर्टीज पर महिला का कोई हक नहीं रह जाता। हालांकि उन बच्चों का जो दूसरी शादी से बच्चे हुए हैं उनका
अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है, बराबर का हक होता है। जितना हक पहली पत्नी के बच्चों का होता है उतना ही उन बच्चों का भी हक होता है। इसके अलावा अगर किसी महिला के बेटे की डेथ हो जाती है तो बेटे की संपत्ति भी उन्हें बराबर का हक मिलता है। बेटे की संपत्ति बराबर बराबर उनके बच्चों में, वाइफ में और माता पिता में बांट दी जाती है। अगर आपको आपकी संपत्ति में हक नहीं मिलता है, आपकी पैतृक संपत्ति में हक नहीं मिलता है, तो कोई भी महिला परिवार के बाकी सदस्यों को जिनको हक मिला है उनको नोटिस भेज सकती है और अपना हक मांग सकती है। और अगर उन्हें हक नहीं मिलता है पैतृक संपत्ति में तो वो सिविल सूट फाइल कर सकती हैं अपने क्लेम के लिए, या फिर पार्टीशन के लिए सूट भी डाल सकती है। तो ये बात हर महिला को समझ लेनी चाहिए कि उसका अपने पिता की और अपने पति की पैतृक संपत्ति में पूरा पूरा हक है। हर महिला के पास ये अधिकार है कि वो अपने पिता से पैतृक संपत्ति का अधिकार अपने पिता से और भाई से ले सकती है। और अगर उन्हें हक नहीं मिलता है तो उसके लिए वो लीगल नोटिस भेजने के बाद सिविल सूट क्लेम के लिए या पार्टीशन के लिए डाल सकती हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।